हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अश्वनी शर्मा और ये है आपका एसएससी जेई मेंस के लिए फुल प्रूफ प्लान। आप लोगों के पास 3 हफ्ते बचे हैं और आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर और दूसरा कॉन्सेप्ट लर्निंग के ऊपर। चीटी की चाल चल के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है। तो आपको शेर की तरह दहाड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और वो आपको किस तरह से करना होगा, आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी अगले 3 हफ्ते तक, वो मैं आपको अपने टीजीपी प्लान में आपको डेली बेसिस पे बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग सिर्फ एक वीडियो देखकर अपना खुद से प्लान बना सकते हैं तो वो भी प्लान बना सकते हैं। तो अगले 3 हफ्ते तक मैं कुछ इस तरह से आपको, ये कुछ ब्लूप्रिंट है जिस तरह से आपको पढ़ने के लिए मैं आपको टास्क दूंगा, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इन टास्क में क्या होगा, आपको 2 टेक्निकल बूम पर डे करने पड़ेंगे। एक टेक्निकल पैकेज जो कि आपको करना पड़ेगा वो ईएससी पीवाईक्यू के लिए है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो ईएससी के आसपास रहने वाला है। हाँ, ईएससी से ऊपर नहीं जाएगा लेकिन ईएससी के आसपास रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ईएससी के रिपीटेड भी देखने को मिल सकते हैं आपको। तीसरा, शॉर्ट नोट्स और हैंडबुक का रिवीजन, ये आपका डेली बेसिस पे होगा, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो और पीछे भूलते जा रहे हो चीज़ों को, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। चौथा, आपको विश लिस्ट टॉपिक्स जो हैं अपने, उनको देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको किस तरह से करनी है। और पांचवा, फुल टेस्ट। जब मैं आपको बोलूँगा फुल टेस्ट देने के लिए, जो फुल टेस्ट आपको अटैम्प्ट करने के लिए मैं बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर पूरी ईमानदारी से आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है कि आप में इन 3 हफ्तों में इतना ड्रेस्टिक चेंज देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम देकर आते ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल चुका है। मैं जितनी मेहनत करूँगा उससे 10 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 1% रोल मेरा है, 99% रोल आपका है। ये वीडियो सभी के लिए है, सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होगा जो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेगा, सिलेक्शन उसका हो जाएगा। तो किस तरह से आपको चीज़ें को करना है, ये मैं आपको एक जनरल तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ कि आप इस तरह से पढ़ सकते हो, अपना रूटीन खुद से बना सकते हो। जिनको चाहिए कि मैं डेली बेसिस पे आपको टॉपिक्स दे दूँ, उनके लिए मैं डेली बेसिस पे टॉपिक्स भी दे दूँगा। तो मैं एक जनरल आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से आपको पढ़ना है। पहला, टेक्निकल बूम। टेक्निकल बूम पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं क्या होता है। टेक्निकल बूम आप वाई सी टी ए की किताब से करोगे, इसके अलावा कोई और किताब को छूने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से चल सकते हो, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो रिलीजियसली मुझे ही फॉलो करो और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वाई सी टी ए की किताब को आपको खोलना है। ये मैं आपको पीडीएफ इसके अवेलेबल करा दिए हैं। आप इसकी जो फिजिकल कॉपी है वो भी ख़रीद लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सोम का टेक्निकल पैकेज करना है। सोम का टेक्निकल पैकेज का मतलब, सॉरी, सोम का टेक्निकल बूम का मतलब ये होगा कि सोम के जितने भी चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन आपको करने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि एक बारी में आपका सोम पूरा रिवाइज हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन मतलब कई सारे ईयर्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उस चैप्टर का लगभग एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार ये चैप्टर तो मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा। जैसे लास्ट का चैप्टर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है या स्प्रिंग का है, तो उसका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप उसको छोड़ देते हो क्योंकि आपने उसको कभी टच ही नहीं किया होता। आप ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनमें ही उलझे रह जाते हो। भले ही उसके आप क्वेश्चन कर दोगे लेकिन मार्क्स सबके बराबर ही हैं। अगर आपने स्प्रिंग का क्वेश्चन छोड़ दिया तो मतलब वो भी आपको इक्वली ही हार्म करेगा, और वो हार्म तब ज़्यादा करेगा अगर वो बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हर कोई कर लेता है। तो चैप्टर आपको कोई नहीं छोड़ना है, बस हाँ इंपॉर्टेंस के हिसाब से चीज़ों को देखना है। तो टेक्निकल बूम है ये आपको पर डे 2 करने हैं, मतलब 2.5-2.5 घंटे आपको लगाने हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि आज कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, कौन कौन से पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, और ईमानदारी से आपको उसको कंप्लीट करना है। आप अपने हिसाब से भी इसको ले सकते हो, बाकी जो मैं बताऊंगा आपको वो करने पड़ेंगे। ये आप वाई सी टी ए से ही करोगे, ई एस सी पी वाई क्यू से नहीं करोगे। दूसरा आता है टेक्निकल पैकेज। टेक्निकल पैकेज में आप क्या करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि ईएससी का पेपर आपको ओपन करना है। आप इसको टेक्स्ट बुक के अंदर ओपन कर सकते हो क्योंकि सबसे सही इंटरफेस उसका ही मुझे लगता है। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाना, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाना, उसमें जो भी मैं आपको ईएससी का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए बोलूँगा, आपने जैसे ई एस ई 2019 ओपन किया, ओपन करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है। आप उसको टेस्ट की तरह नहीं दोगे, आप सीधा सबमिट करोगे। सबमिट करते ही आप उसके बाद आप करोगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 1 2 3 4 इस तरह से सभी क्वेश्चंस ओपन होके आ जाएंगे। आपको पहले क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन तक पहले क्वेश्चन को ओपन करना है, उसको बिल्कुल ईमानदारी से अटैम्प्ट करना है, आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आप उसको सॉल्यूशन देखोगे और सॉल्यूशन समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट आप उसका सॉल्यूशन अपने नोट से भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है टॉपिक और मुझे इसको सीखने की ज़रूरत है, तो आप उसको टाइम नहीं दोगे। तब वो वाले टॉपिक का नाम, जैसे मान लो वो टॉपिक का नाम था कि आपको फोर्स नहीं निकालनी आती जब बेंडिंग स्ट्रेस की बात करी जाए, तो बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर जैसे ट्रायंगल का दे रखा है, आपको इसकी फोर्स निकालनी नहीं आती और आप इसके सॉल्यूशन से भी समझने नहीं पा रहे हो, तो मतलब वहाँ पर आपको इसके अंदर आधा 1 घंटा नहीं लगाना है, उसको आपको एज अ टॉपिक नोट करना है अपने विश लिस्ट टॉपिक्स में। एक पेज आप बना के रखोगे, उसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह डाल के रखोगे। इस विश लिस्ट टॉपिक के अंदर जो भी आप टेक्निकल बूम या फिर टेक्निकल पैकेज, जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जो सीखने में आपको बहुत टाइम लग रहा है या फिर आपने कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़ा है, वो आपको सीखना है, आप सीखना भी चाहते थे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो आप विश लिस्ट के अंदर नोट डाउन करोगे। जैसे आपने लिख दिया मोहर सर्कल, जैसे आपने लिख दिया बेंडिंग स्ट्रेस, जैसे आपने लिख दिया ट्रस, इस तरह से आप टॉपिक्स लिखते चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक लिखना है, वो टॉपिक जो आपने कभी नहीं पढ़ा है और आप अभी उसका सॉल्यूशन देख के समझ भी नहीं पा रहे हो, उसको आप विश लिस्ट में लिखोगे। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सबको आप तभी के तभी कवर करोगे, अगर वो 5-10 मिनट में कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पहला आपको टेक्निकल बूम करना है डेली बेसिस पे। दूसरा आपको टेक्निकल पैकेज करना है, जो हर दिन 75 क्वेश्चन आपको करने हैं ESC PYQ के। इसके अंदर अगर आप ढंग से इसको करने की कोशिश करोगे 75 क्वेश्चन को एक बारी में लग के, तो लगभग आपको 3 घंटे लग जाएंगे। ये आपका 3 और 5 8 घंटे का स्केड्यूल हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, इतना आपको टाइम देना पड़ेगा, मैंने पहले कहा चींटी की चाल चल के काम नहीं बनेगा आपका, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। ये हो गए 8 घंटे। अब ये जो विश लिस्ट टॉपिक्स होंगी, ये जो आपको टेक्निकल बूम और टेक्निकल पैकेज करते हुए आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आएंगी जो आपने नहीं पढ़े होंगे, आप इनको एक पेज पे ऐड करोगे। जैसे पूरे दिन में एटलीस्ट 15 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं विश लिस्ट के। ठीक है, 15 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो कि आपने सीखे होंगे। मतलब हर दिन आपकी नॉलेज में, आपकी स्किल्स में 15 टॉपिक्स ऐसे अपडेट हो रहे हैं जो आपने अभी नए सीखे हैं। सोच के देखो कि एक महीने के अंदर, 21 दिन के अंदर 15 × 21 आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे और आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक सीखे हैं। तो इससे जो कॉन्फिडेंस आएगा वो सीधा आपके पेपर में भी झलकेगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये विश लिस्ट आपको बनानी है और डेली 2 से 3 घंटे इस पर वर्क करना है। नए टॉपिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। पेपर बहुत ज़्यादा एलेबोरेटिव होगा, बहुत सरफेस से भी टच करेगा और डेप्थ में भी होगा, तो हर एक चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए। तो विश लिस्ट। चौथा क्या, तीसरा क्या है, जो आप ये सब ऐड ऑन कर रहे हो, ये जब सब चीज़ें लिख रहे हो, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आप भूलोगे भी। ठीक है, तो उसके लिए आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स और हैंडबुक रिवीजन, ये आप ऑल्टरनेटिव कर सकते हो। एक टाइम शॉर्ट नोट्स, एक टाइम हैंडबुक्स, ये भी देख सकते हो। आपको इसको 30-30 मिनट देने हैं और ये कब देने हैं मैं आपको एक टाइम बता दे रहा हूँ, इसके अलावा आप कभी भी दे सकते हो। इसको आप 30-30 मिनट, 2 की जगह 15 मिनट इंटू 4 भी कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल एक एक्सट्रीम पॉइंट पे देने हैं, जैसे सोने से पहले या फिर जागने के बाद या फिर आप किसी भी टाइम इस तरह से आप इसको रख सकते हो, जैसे शाम की चाय के बाद या फिर शाम की चाय पीने से पहले, तब इस तरह से आपको ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट पे ही रखने पड़ेंगे इसको। आप अलग से शॉर्ट नोट्स का टाइम दोगे तो टाइम वेस्ट ही होता है वैसे, बाकी आप अपने हिसाब से भी चीज़ें कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये। और पांचवा पॉइंट ये कि आपको जब मैं बोलूँगा फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है, जौन सा फुल टेस्ट अटैम्प्ट बोलूँगा करने के लिए, आपको वो फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है बिना ये सोचे कि आपकी तैयारी कम है या ज़्यादा है, क्योंकि फुल टेस्ट की अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आपने जो चीज़ें सीख ली हैं, आप उनको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीज़ें फुल टेस्ट से ही पता चलेगी। कितना कंपटीशन है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ये सब आपको फुल टेस्ट से ही पता चलेगा। तो फुल टेस्ट तो स्किप नहीं करना है आपको। दूसरा, अभी कैलकुलेटर पता चल गया है, अपडेट आ गया है कि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। तो सभी लोग ये अभी कोशिश मत करना, बाकी आपके ऊपर है चीज़ें, जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वर्चुअल कैलकुलेटर आप मोबाइल में अपलोड कर लेना अपना, डाउनलोड कर लेना और आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। गेट वर्चुअल कैलकुलेटर करके आप डाउनलोड कर लेना उसको, या फिर SSC JEE मेंस के नाम से होगा तो वो डाउनलोड कर लेना और अपने मोबाइल में उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। ऐसा मत करना कि सीधा लैपटॉप में आपने डाउनलोड किया और फिर लैपटॉप में प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो, प्रैक्टिस करोगे ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको इतने सारे क्वेश्चन करने हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो इस प्रैक्टिस में अपना टाइम वेस्ट मत करना।
आप अगर मोबाइल से भी प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी दिन तक, तब भी आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। आखिरी के कुछ 5-10 दिन में आप लैपटॉप वाली भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा और वहाँ पे आपको कैलकुलेशन की वजह से टाइम नहीं लगेगा जो आप लैपटॉप से करोगे तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। तो ये 5 की 4 चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है, इनमें से एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदारी से ये सब चीज़ें डेली बेसिस पे करोगे, आपने ये वीडियो देख ली, इसके बाद बिल्कुल डिलीट कर दो हर एक चीज़ और अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। या फिर जो मैं आपको टास्क दूंगा डेली बेसिस पे कि आपको टेक्निकल बूम में ये करना है, टेक्निकल पैकेज में ये करना है, शॉर्ट नोट्स ये रिवाइज़ करने हैं, तो उसके हिसाब से भी आप चीज़ों को कर सकते हो डेली टास्क के अकॉर्डिंग। अगर आपने अगले 3 हफ्ते तक ये फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाओगे। अब इसको कौन कौन फॉलो कर सकता है? पहली बात तो जिनका मेंस जो लिखने जा रहे हैं, मेंस का पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए तो है ही। दूसरे बच्चे इसके अलावा वो इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं कि मान लो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको 21 दिन के लिए फॉलो कर सकते हो। जिन बच्चों को आइडिया ही नहीं है सिलेबस का और उन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है चीज़ों को, तो वो इसको फॉलो ना करें कुछ, क्योंकि उनको ज़्यादा बेनिफिशियल महसूस नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी से चलेंगी और ये इसको वही कवर कर पाएगा जिसने 1 बार 2 बार सिलेबस किया हुआ है। तो बाकी जो मेंस लिखने जा रहे हैं उसको तो ये करना ही पड़ेगा, उसको अपनी स्पीड उस हिसाब से ही बढ़ानी भी पड़ेगी। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी मेंस के लिए, ठीक है। फुल टेस्ट, अच्छा अब आपको फुल टेस्ट कहाँ से अटैम्प्ट करना है और ये टेक्निकल पैकेज जो मैंने आपको बताया था कहाँ से अटैम्प्ट करना है, ये टेक्स्ट बुक से आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक अगर जो आपके पास नहीं है, परचेज़ कर लेना, इसको बहुत सस्ता होता है, ठीक है। 300 दिन का परचेज़ कर लेना और दूसरा प्रो वाला परचेज़ करना, उसके अंदर आपको PYQ एज अ टेस्ट देने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लगभग 300 के आसपास तक का आ जाता है 1 साल का। और NEFWB7 ये कोड आप यूज़ कर लोगे तो 10% और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। नीचे लिंक में भी इसका दे दूंगा मैं, ताकि डायरेक्टली डिस्काउंट आपको लगा हुआ मिल जाए। तो ये आप परचेज़ कर लेना ताकि टेक्निकल पैकेज आप कर पाओ। बाकी ये आपका 6 दिन के लिए चलेगा। अच्छा, 21 दिन का प्लान क्या रहेगा? 21 दिन में क्या करना है आपको? 7, 14, 21 3 हफ्ते आपको मिलेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर हफ्ते आपका 1 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मतलब पेपर से पहले आपका 3 बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये समझ लो कि अगर जो 3 बार आपने सिलेबस को ऊपर ऊपर से भी देख लिया, हर एक चैप्टर के आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो डेफिनेटली रिवीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके फॉर्मूले भूल जाते हो आप पेपर में, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस हर हफ्ते आप एक टेस्ट भी दोगे तो वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आपको आँख बंद करके जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आँख बंद करके रिलीजियसली आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। एक प्लान मैंने आपको बता दिया कि अगले 3 हफ्ते का ये प्लान है, ये ब्लूप्रिंट है। अगले 3 हफ्ते में आपका 3 बार सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर मेहनत करोगे तो सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो टास्क 1 में आपको क्या करना है? टेक्निकल बूम में आपको RCC और इरिगेशन कवर करनी है। YCT यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम की दोनों किताब आपके पास होंगी ही, पहले से आपने मंगाई होंगी, या फिर नीचे PDF है, उनकी भी हेल्प ले सकते हो। उसमें से आपको RCC और इरिगेशन मैंने आपको बता दिया है। टेक्निकल बूम ये है कि हर एक चैप्टर के आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आप 2.5 घंटे के आसपास लगा सकते हो। इसके अंदर आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन करने में ही आपका काफ़ी टाइम चला जा रहा है, तो आप उसके 5 या 6 क्वेश्चन कर लेना। लेकिन एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन आप कर लो, ताकि वो वाली दिक्कत आपके साथ ना हो कि मान लो प्री स्ट्रेस या फिर आपका मान लो कोई बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से कभी कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन उससे कुछ बेसिक चीज़ें पूछ ली और आप वो पढ़े ही नहीं हो इसलिए आप नहीं बता पाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो RCC इरिगेशन 2.5 घंटा आपको इनको देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दूसरी बात, न्यूमेरिकल छोड़ते हुए नहीं चलना है। पहली बात तो ये है कि YCT की किताब में AE के क्वेश्चन हैं, ESC के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये मत सोचना कि ESC क्वेश्चन तो मैं अलग से भी कर रहा हूँ तो वहाँ क्यों करूँ, कर लेना साथ के साथ। अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल सोल्व करने ही पड़ेंगे आपको। एक बारी के लिए फैक्चुअल क्वेश्चन छोड़ सकते हो अपनी समझ से, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने हैं आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो YCT से इंश्योर होगा कि जो इजी टू मीडियम क्वेश्चन है वो अगर आएंगे तो आप YCT आपने की हुई है तो आप कर दोगे। इसके बाद जो टफ क्वेश्चन आएंगे वो ESC के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, ESC के रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग इसके जैसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस कराएगा ESC,
ठीक है। तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 75 करना है, ESC 2023 का PYQ। ये आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वहाँ से आपको सबमिट करना है, पेपर नहीं देना है आपको, एक इसका मॉक टेस्ट की तरह अटैम्प्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लग रहा है कि इसके बारे में तो आज तक कुछ देखा ही नहीं है, सॉल्यूशन देख के देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ देना, अपनी विश लिस्ट में आप उसको ऐड कर लेना और बाद में पढ़ लेना। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि मान लो आपने टेक्निकल पैकेज में कोई क्वेश्चन देखा और उसमें मान लो उस क्वेश्चन को लगभग 5% बच्चे ही सोल्व कर पाए। इसका भी डेटा आपको ऊपर दिख जाता है। जब आप सबमिट कर दोगे पेपर, तो हर क्वेश्चन के ऊपर जब आप अपना आंसर टिक करोगे तो ऊपर लिखा आएगा कि इस क्वेश्चन को 5% बच्चे, 10% बच्चे या 15% बच्चे ही सोल्व कर पाए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे जिसको सिर्फ 20% बच्चे ही सोल्व कर पाए हैं, ठीक है, 20% के आसपास ही मान लो, अपने हिसाब से कर लेना चीज़ें कि आपको ज़्यादा चीज़ें पता हैं तो 15%, नहीं तो अगर जो आपको लगता है कि आपको बहुत कम नॉलेज है तो 20%। अगर कोई क्वेश्चन को सिर्फ ऐसा लगे आपको कि सिर्फ 20% बच्चे ही कर पाए हैं इसको, तो उसको छोड़ देना। इसके ऊपर आपको लगे तो समझ लेना कि ज़्यादा बच्चे इसको कर पाए हैं, तो आपको भी इसको करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। तो टेक्निकल पैकेज बूम हो गया। टेक्निकल पैकेज में आपको ESC 2023 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 75 करने हैं, टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा। तीसरा, शॉर्ट नोट्स और हैंडबुक। ये आपको इनमें से कुछ भी चीज़ आप देख सकते हो। आपको FM के शॉर्ट नोट्स या हैंडबुक से पढ़ना है और आपको सर्वे के शॉर्ट नोट्स या हैंडबुक से पढ़ना है। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगाओगे, कोशिश करनी है आधे घंटे में वाइंड अप कर दो। FM को एक बारी के लिए पूरा देख लो, शॉर्ट नोट्स उसके जो आपने बनाए होंगे छोटे छोटे, आधे घंटे के अंदर। ये आपको एक ही टाइम पे नहीं करना है, ये आपको अलग अलग टाइम पे करना है। कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हो। मैंने आपको कन्वीनियंट वे बता दिया कि जैसे ही सोते हुए उठो, सीधा शॉर्ट नोट्स आपके साइड में रखे होने चाहिए। आधे घंटे का टाइमर लगाओ और तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, तो तुरंत ही आपकी आधे घंटे की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और चौथा, ये जो करते हुए आपको लगेगा कौन कौन से टॉपिक आप नहीं कर पाए हो, या फिर आपने पढ़े नहीं है, या फिर आपकी विश लिस्ट में है। जैसे मान लो आपने हार्डलिक जंप आज तक नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि हार्डलिक जंप आता है बहुत ज़्यादा और मुझे पढ़ना भी है, अब तक नहीं पढ़ पाए हो, तो पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जगह टॉपिक पढ़ लो। इससे एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और आप उसको पढ़ लोगे और रिटेन भी कर पाओगे। ठीक है। जैसे आप सोचते हो कि हेडवर्क, कैनाल हेडवर्क वगैरह ये सब मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं हुआ है, तो उसको अपनी विश लिस्ट में डालो और तभी की तभी पढ़ लो। इस तरह से आप उस चैप्टर, उस टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ पाओगे। पूरा चैप्टर पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं होता है एकदम से, तो इसमें आप 15-20 मिनट या आधा घंटा लगा के उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो विश लिस्ट अपनी बना लेना, और इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होंगी। एक तो ये जो आप क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर पाए हो, जो आपको सीखने हैं, और दूसरा जो आपके दिमाग में भी चीज़ें होंगी जो आप करना चाहते होंगे वो नहीं आप कर पाए होंगे, उनको भी ऐड ऑन कर लेना। ठीक है। लगभग 10 टॉपिक अपने रख लेना इसके अंदर। ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि सब कुछ इसके अंदर भर दो, क्योंकि अगर जो आपने विश लिस्ट में सब कुछ भर दिया तो ये समझ लो कि आप एक भी टॉपिक नहीं कर पाओगे। ठीक है। स्टार्टिंग करना 5-6 टॉपिक से जो आपको सीखने हैं, और उसके धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश करना अपने अकॉर्डिंग जितना आप कर पाओ। ये लगभग 12 घंटे का स्केड्यूल है जो मैंने आपको दिया है। कोशिश करना 8 से 10 घंटे तो बड़े आराम से कर लेने चाहिए आपको। ठीक है। अब कोई भी चीज़ को पूरा नहीं छोड़ना है। जैसे मान लो आप टेक्निकल पैकेज पूरा नहीं कर पा रहे हो, 75 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया इसको, 50 तक पहुंचने की कोशिश करना। ये मेरा आपका रिकमेंडेशन है इस चीज़ की। तो इस तरह से पढ़ोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ये आपका टास्क 1 है। ऐसी टास्क 2 में आपको दूंगा, चीज़ें बताऊंगा कौन सी चीज़ें पढ़नी है, उसके हिसाब से आप करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे जो भी डाउट आते हैं, जैसे टेक्निकल डाउट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपको आता है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि किस तरह से पढ़ें, या फिर मैंने ये जो चीज़ बताई, ये चीज़ बताई है, आपको इसमें भी कोई डाउट है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगर जो उनको पूछोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी उन सबको जवाब देने में। मैं मेरी लगभग वीडियो 20 मिनट के आसपास की होती है, तो कोशिश करूँगा जितने से ज़्यादा, जितने सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। और ये सबसे कन्वीनियंट वे है। आप पर्सनली कोई चीज़ पूछने की कोशिश करोगे तो सच में टाइम उतना नहीं निकल पाएगा कि मैं पर्सनली बात करके आपको बता पाऊँ। लेकिन आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगर जो पूछोगे तो वो बेटर इसलिए भी होगा कि आपके सवाल की वजह से क्या पता कितने बच्चों का सेम सवाल हो और सभी को उसका आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश करना नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, और अगली वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को अपना इंक्लूड करने की कोशिश भी करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सभी क्वेश्चंस तो नहीं इंक्लूड कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं जितने में कर पाऊँ उतने में कर दूँगा। तो ये आपका आज का टास्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है। ऐसे टास्क 21 तक आपके पास आएंगे। इन सभी टास्क को कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो बड़े आराम से हो जाएगा। CPWD दूर नहीं है आपके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट आप सभी को अपनी टास्क 1 के लिए। मन लगा के पढ़ाई करो बस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।